हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। दोस्तों, 11 आने वाली है, 1 तारीख की देव उठनी एकादशी है, जो कि साल की सबसे बड़ी 11 है। दोस्तों, इस दिन अगर आप अर्जी लगाते हैं ना, तो कौन सा ऐसा काम है जो आपका नहीं होगा। 100% नहीं, 1000% आपका वो काम होगा ही होगा। तो दोस्तों, उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सुबह में नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों अपनी दहलीज को भी जरूर ही पॉजिटिव करिए। सुबह को उठने के बाद आपको अपना घर की सफाई करनी है। अगर मेड से करवाते हैं तो मेड से करवाइए, और उसके बाद दोस्तों नहा धो करके अपने घर की जो दहलीज है ना, उस पर आपको करना है हल्दी से और कच्चे दूध से आपको करनी है अपनी देहली को वाइब्रेट करनी है। वो कैसे करते हैं, तो दोस्तों आपको ना अपनी देहली को पूजना है, क्योंकि अगर उस दिन आपको विशेष कृपा पानी है ना, तो आपको अपनी दहलीज पर जो है पीले हल्दी से आपको जो चौखट के जो दोनों साइड होते हैं ना, वहां पर आपको थोड़ा सा हल्दी का और कच्चे दूध का थोड़ा थोड़ा लेप कर दीजिए। उससे आपकी जो दहलीज है ना, वो काफ़ी हद तक जो है ना पॉजिटिव हो जाती है। और उसके साथ ही दोस्तों उसी कच्चे दूध और हल्दी से आपको बनाने हैं अपने गेट के दोनों तरफ, या आपके फ्लैट में रहते हैं, या आपका घर है, या आपका बंगला है, जहां पर भी आप रहते हैं ना, वहां पर अपनी चौखट हो, गेट हो, जो भी एंट्रेंस है ना, मेन एंट्रेंस जो है, उसके दोनों तरफ आपको बनाना है सतिया बनाना है। और सतिये को दोस्तों सिर्फ सतिया नहीं बनाना है, उसके साथ आपको 2 लाइन इस तरफ 2 लाइन इस तरफ, जो कि रिद्धि सिद्धि की लाइन कहलाती है, तो वो जरूर जरूर ही बनाना होता है। क्योंकि दोस्तों सतिया तभी संपूर्ण माना जाता है जब आपको रिद्धि सिद्धि के साथ उसको बनाते हैं। लेकिन दोस्तों उस दिन विशेष ख्याल रखें कि आपको सतिया बनाए या चौखट की पूजा करें, आपको चावल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल को वर्जित माना गया है। बनाना भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, किसी को देना भी नहीं चाहिए, और साथ ही अपनी पूजा में भी चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो चावल है ना, उसका बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो इसलिए उस दिन आप चावल को अवॉइड करिए। गंगा जल ले लीजिए, उसके साथ आपको घोलना है, या फिर आप घोल लीजिए उसमें गुलाब जल के साथ घोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गुलाब जल, कच्चा दूध और आपकी हल्दी, रोली, क्योंकि रोली भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि रोली आपके घर के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है तो आप रोली भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर पॉजिटिव वाइब्स की बात करें तो दोस्तों हल्दी से ज़्यादा शुद्ध कोई चीज़ होती नहीं है। उसके बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, नहा धो करके खाटू श्याम जी का अगर व्रत आप कर रहे हैं, वैसे तो ये जो है हर तरीके से फायदेमंद ही होता है, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुसार ये व्रत लिखा गया है कि जो भी अपने घर परिवार में सुख शांति चाहता है, बीमारी को नहीं आने देना चाहता है, अपने घर परिवार में तरक्की बरकत देना चाहता है, तो दोस्तों उसको एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। क्योंकि ये इस जन्म के लिए नहीं, हमारे आने वाले जन्मों के लिए भी बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। और साथ ही इसके फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इस व्रत को करना शुरू कर देंगे। तो उस दिन दोस्तों फलाहार करते हैं। अन्न का विशेष ध्यान रखें, आपको बिल्कुल साफ सुथरी किचन में अपना फलाहार बनाना है। अपने हाथ से किसी को भी चावल ना दें। अगर हो सके, अगर आप पूरा घर उस दिन व्रत रख सकता है तो दोस्तों पूरे घर को व्रत रखवाइए, क्योंकि इस एकादशी का व्रत जो है ना, पूरे साल की एकादशी का पुण्य लाभ देता है। तो इसलिए कोशिश करें उस दिन पूरे परिवार को व्रत करवाएं, और अन्न का बिल्कुल भी जो है प्रयोग ना करें। अब दोस्तों आपने जो है पूजा स्थान पे आ गए हैं, खाटू श्याम जी की फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मन में उनका स्मरण करिए। देसी घी का दिया जलाइए उस दिन। नो तिल का तेल, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अपने घर में वारे न्यारे करने हैं ना, तो उस दिन दोस्तों आप देसी घी का दिया जलाइए बस। अगर नहीं है ना, तो आप कुछ बूंदे डाल दीजिए। जब तक ज्योत जलेगी उसमें कुछ बूंदों से ही ना, आपकी ज्योत से आपके घर में इतना सब कुछ चेंज होने वाला है ना, कि आप बिल्कुल अगली 11 तक ना सोचेंगे कि आप मेरी वीडियो को ढूंढेंगे कि वो वीडियो कहाँ गई, हम कैसे उस वीडियो को ढूंढें। क्योंकि दोस्तों ये मेरा बहुत विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ दोस्तों, अगर आपके घर में देसी घी नहीं है और आप खरीद सकते हैं ना, तो 10 रुपए का देसी घी ले आइए। आप कहीं से भी मिल जाएगा, आप अड़ोस पड़ोस से भी ले लेंगे ना 10 रुपए का घी, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। और वो घी आपके घर में इतनी बरकत लाएगा, इतनी तरक्की लाएगा ना,
कि आप विश्वास करने पे मजबूर हो जाएंगे। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास सब कुछ है तो सब कुछ उनको अर्पण करिए। ड्राई फ्रूट्स हैं तो एक 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 दो दो पांच पांच ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं उसमें, काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, मखाना, बताशा, नारियल, बहुत कुछ होता है दोस्तों, उनको अर्पित करिए। उसके साथ ही दोस्तों, अगर आप फल खरीद सकते हैं तो एक एक फल ही ले लीजिए, वो अर्पित करिए। दोस्तों कच्चा दूध है वो अर्पित करिए। आप अगर उस दिन चावल की खीर नहीं बनानी है क्योंकि चावल वर्जित माना जाता है, तो उस दिन दोस्तों आप जो है पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट की खीर बना के उनका भोग लगा सकते हैं, आलू का हलवा बना के भोग लगा सकते हैं। और तो कुछ नहीं तो दोस्तों, मार्केट से तो वो शुद्धता की चीज नहीं मिलती है जो आपके अपने हाथों से बनाई हुई चीज होती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई भी प्रसाद अपने घर में बनाते हैं ना, तो उसमें एक भाव जुड़ जाता है, और वो भाव के भूखे हैं। खाटू श्याम जी भाव के ही भूखे हैं। आप उनको 56 भोग लगाओ मत लगाओ, लेकिन दोस्तों अगर आपने भाव के साथ उनको कच्चा दूध भी जो है भोग में दे दिया ना, इतना खुश हो जाएंगे कि आपके वारे न्यारे होने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले। क्योंकि दोस्तों, उस दिन आप घी का दिया जलाने से ही आपके घर में सब कुछ चेंज होने वाला है। और साथ ही अगर आप ये भावना के साथ, भाव के साथ अब ये सारी चीज़ें भोग में चढ़ाते हैं, प्रसाद में चढ़ाते हैं, दोस्तों गुलाब का फूल जरूर चढ़ाइए उस दिन। चाहे अगर आपके आसपास पेड़ है तो चोरी से नहीं, कि आपने चोरी से फूल तोड़ के चढ़ा दिया, दोस्तों वो नहीं करना है। अगर आपके आसपास फूल बिक रहे हैं ना, तो 5 रुपए के फूल ले आइए, 2 रुपए के फूल ले आइए, 10 रुपए के फूल ले आइए, जितनी आपकी सामर्थ्य है ना, उस हिसाब से भाव के साथ उनको गुलाब के फूल अर्पित करिए। उनको इत्र चढ़ाइए। दोस्तों इत्र, अगर आपके घर में मोर पंखी है ना, 1 हो, 2 हो, 5 हो, या पूरा बंच हो, अगर आपके घर में मोर पंख है तो वो भी आप भगवान के मंदिर में उसको रखिए। और दोस्तों, जिस तरीके से रोजाना आप भगवान को भोग लगाएं, भगवान को जो है ना सब कुछ आप अर्पित करते हैं ना, तो उनकी जो मोर छड़ी है उस पे भी इत्र जरूर लगाएं। क्योंकि जो दोस्तों, जैसे जैसे आप मोर छड़ी पे इत्र लगाते जाएंगे ना, आपके घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसको दवाई नहीं लग रही है, या कोई ऐसी बीमारी है जो कि आपको लगता है कि नहीं अब ठीक होनी चाहिए, तो दोस्तों मोर छड़ी में रोजाना इत्र लगाइए। और जब भी आपका मरीज थोड़ा सा बैठ जाए तो उसके बाद मोर छड़ी का उसको झाड़ा जरूर दीजिए। दोस्तों इतने चमत्कारी है ना श्याम बाबा, इतनी चमत्कारी है उनकी मोर छड़ी, कि अगर आप खाटू श्याम जी का व्रत कर रहे हैं या देवउठानी एकादशी का व्रत कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों व्रत को करिए। और अगली 11 तक आने तक आप अपने घर में, अपने व्यापार में अपने चेंज देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपके कितना फर्क पड़ा है। क्योंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके अपने जो भी आपके साथ चमत्कार हुए हैं वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस समय कलयुग के देवता है खाटू श्याम जी, दुनिया पागल हुई पड़ी है उनको मानने के लिए, उनको जान रही है, मतलब सब कुछ उन्होंने दे दिया, सब कुछ दे दिया। जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको सब कुछ ही मिला है उनसे जुड़ने के बाद। तो इसलिए दोस्तों इस समय तो ये समझ लो आप कि अगर एक इंसान जुड़ रहा है ना, तो अपने संग 5 लोगों को लेकर के जाता है। मनोना धाम भी जा रहे हैं, खाटू श्याम जी भी जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय कलयुग चल रहा है, और कलयुग में इनकी महिमा जो है ना वो बिल्कुल परवान चढ़ी हुई है। और ये दोस्तों कोई हवा में बात नहीं है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोग इसीलिए उनके दीवाने भी हो रहे हैं। जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, जगह जगह तुलसी विवाह होगा उस दिन। तो दोस्तों अपनी पूजा पाठ को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसी ही मैं आप लोगों के लिए आपकी परेशानियों का हल लाती रहूंगी। तो अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।